मैं देखता हूँ सारे लोग भागे चले जा रहे हैं, कोई रुकता ही नहीं। कोई धन के पीछे भागा चला जा रहा, कोई आदमी के पीछे भागा चला जा रहा, कोई स्त्रियों के पीछे भागा चला जा रहा, कोई मान सम्मान के पीछे भागा चला जा रहा, कोई रुकता ही नहीं। उनसे कहें रुको तो सही, तो कोसते करें तो फिर क्या करें, यही तो करना था। अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, पैसा आए, बच्चों का पालन पोषण, पढ़ लाएं, लिख जाएं, इनकी शादी हो, विवाह हो, इसके अलावा और क्या है। उनको यही पता नहीं और क्या क्या है मनुष्य जीवन में। तो फिर ये देवता पागल थे, वो कहते थे बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सो दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो ये देवता तरसते थे इस मनुष्य योनि को पाने के लिए, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। किस देवताओं के लिए भी ये मनुष्य की योनि दुर्लभ है। वो मनुष्य के रूप में आना चाहते हैं देवता। तो जरा तुम खुद सोचो तो सही, देवताओं के देवता कौन होता है? जिसके पास कोई कमी ना हो, उसका मतलब है देवता। जहाँ सुख ही सुख हो उसका नाम है देवता, उसी का नाम स्वर्ग है। जहाँ सुख ही सुख हो, उस सभी कुछ जिनके पास हो, बोलो देवताओं के पास सब सुख जो तुम लेना चाहते हो वो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। और वो दुखी हैं कि सुर दुर्लभ, वो मनुष्य की योनि में आने के लिए तरस रहे हैं। यानी कि दुखी है, कुछ चीज़ की कमी है। आदमी के पास किसी चीज़ की कमी हो तभी तो वो तरसता है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो दुख का पता लगता है कि वो देवता दुखी हैं, वो मनुष्य की योनि पाने के लिए तरसते हैं। और आपको पहले से मनुष्य की योनि मिली हुई है, बोलो आपको मिली हुई है योनि, आपको पता ही नहीं इस योनि में क्या किया जा सकता है, आपको पता ही नहीं इस योनि का उपयोग क्या है, जो देवता भी नहीं कर सकते। देवताओं को भी प्राप्त नहीं है वो चीज़ जो मनुष्य योनि में प्राप्त की जा सकती। और वो है बेटा आत्मा का जागरण। वो आत्मा का जागरण सिर्फ एक ही योनि है, ये मनुष्य की योनि। सुर दुर्लभ सदग्रंथ, ग्रंथों को पढ़ोगे तो वो ग्रंथ आदमी के लिए ही तो लिखे हैं, किसी और के लिए लिखे हैं? देवताओं के लिए लिखे वो ग्रंथ। ये रामायण गीता, ये वेद शास्त्र किसके लिए लिखे? ये आपके लिए लिखे हैं, आदमी के लिए लिखे हैं। और आदमी ही इनकी जानकारी से वंचित रहा है, आदमी इनके अर्थों में खो गया। केवल अर्थ समझने से क्या जीवन का महा अर्थ समझ में आ जाता है? किसी चौपाई का आप अर्थ कर लेते हैं, किसी शास्त्र का के आप वेदों का अर्थ कर लेते हैं, शास्त्र के गहनता का आप गहनता से अध्ययन कर लेते हैं, तो क्या आप अर्थ समझ गए? बड़े बड़े आचार्य मेरे को देखा है मैंने, उनको इतने अर्थ बढ़े हुए हैं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, वो लगातार बोलते चले जाएं। रटी पड़ी उनको गीता, शास्त्र रटे पड़े, संस्कृत के श्लोक रटे पड़े। क्या इतना जानने के बाद उनकी पीड़ा हट गई? अर्थ जानने से, याद करने से मेमोरी भरती है। आपकी बुद्धि में हिंदी भर ली, अंग्रेजी भर ली, विज्ञान भर लिया, सामाजिक ज्ञान भर लिया, अब वेद भी भर लो, गीता भी भर लो, रामायण भी भर लो, याद कर लो। मेमोरी पे भरने से भगवान का क्या मतलब है? आपका प्रेम विकसित हो जाए, इससे मतलब है भगवान का। और प्रेम पैदा आपके पूजा पाठ से नहीं होगा। आपका पूजा पाठ करने से ये तो अहंकार और बढ़ता है, विनम्रता ही आती है आपके अंदर सहजता नहीं आती है। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ भी करो आप, जो भी कुछ करोगे, आपको तो ये अहंकार हो जाता है, मैंने तो सारी गीता पढ़ रखी, मैं तो इतने सत्संगों में जाता हूँ, मैं तो रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, सुबह भगवान के मंदिर में फूल चढ़ाता हूँ, ये पानी चढ़ाता हूँ, इतना इतना करता हूँ मैं, इतना इतना करता हूँ मैं, यही तो अहंकार है। तुम पूरा जीवन भी चढ़ा दो ना बेटा, तो भी कुछ नहीं किया, भगवान ने बनाया है तुम्हें, इतना इतना क्या कर सकते हो तुम जानते हो? हम भगवान के लिए नारियल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इस अहंकार को भी चढ़ा दो, इस गर्दन को उतार दो। गर्दन उतारने का मतलब ये नहीं है काटना है। गर्दन क्या है? ये अहंकार है आपका गर्दन, ये माथा अहंकार, इसको भी चढ़ा दो। चढ़ाने का मतलब है काट देना, इसलिए चढ़ाना नाम रखा है। चढ़ाने का मूल अर्थ समझो पहले, रखना नहीं, चढ़ा देना। चढ़ाने का मतलब है जैसे कि काटती तलवार से, इस तरह से अहंकार को भी चढ़ा देना। आप झुक जाएं भगवान के सामने, ढोक लगा दें, तो क्या झुक ही जाते हैं आप? ऐसे तो कोई भी झुक जाए, ऐसे तो कोई भी ढोक लगा दे, आपका अहंकार तो खड़ा है, वो तो झुका ही नहीं, वो झुक जाता है। जिस दिन
वो झुक गया, उस दिन प्रेम के दरवाजे खुलते हैं, हृदय खुलता है। हृदय तो बंद है जन्म जन्म से, हम केवल बुद्धि के ही दरवाजे खोल सके हैं। हमने बुद्धि से कितनी कितनी खोजें कर ली, आदमी को इतना आरामदायक बना दिया, कितनी कितनी खोजें करके हमने आरामदायक बना दिया, दुख तो मिटा नहीं। झोंपड़ी वालों के दुख मिट गए और महलों वाले को दुख नहीं मिटे। कौन सी चीज है जो झोंपड़ी में सुख पा लेती है और महलों में दुखी की दुखी है, आंसू पूछते नहीं है, और झोंपड़ी में नाच रहा आदमी। बोलो कौन सी चीज है आपके अंदर जो मुक्त होकर के झोंपड़ी में भी नाचती है? नहीं समझे? जितने भी जागृत महात्मा हुए हैं वो गरीबी में भी हुए, अमीरी में भी हुए। गरीबी व अमीरी से फर्क नहीं पड़ता। यदि आप जागृत हो जाते हैं तो महलों में नाच लेते हैं, झोंपड़ियों में भी नाच लेते हैं, और यदि जागृत नहीं हुए तो आपके लिए महल भी श्राप बनते हैं। दुख दुखों के पहाड़ टूटते हैं। भूखिया भूख न बुझती, चाहे लगे पूरिया भार। तुम्हारे मिठाइयों के खाने पीने के पीछे ही तो भाग रहे हो। अच्छा खाने को मिले, अच्छा पीने को मिले, यही जुगाड़ में तो लगे रहते हो। अच्छी नौकरी मिले, बस इस जुगाड़ में क्या कर, अच्छा खा लोगे पी लोगे, अच्छा मकान बनाओगे। लेकिन जानकार लोग कहते हैं कि चाहे लगे पूरिया भार, पूरिया मतलब सुख के चाहे अम्मार लग जाए तुम्हारे पास, दुख या दुख न बुझिए। तुम्हारे दुख है अंदर का, वो मिटता है कि कोई इतने सुखों को लेने के बाद? तुम्हारे अंदर की पीड़ा मिटती है क्या? दुखी है तो आप तीर्थों में भागते हैं, दुखी है तो मंदिर में भागते हैं। दुखी व्यक्ति भागता है, सुखी है वो जो जहाँ खड़ा है वहीं नाचे, जो जहाँ खड़ा है वहीं हंसे, वहीं बरसे परमात्मा, वो सुखी है व्यक्ति। और चीज़ों की देखा देखी करते हैं कि इसके पास एक गाड़ी है तो मैं इससे बड़ी गाड़ी, यदि मेरे पास गाड़ी नहीं है तो लोग जानेंगे कैसे मुझे? ज़रूरत ही नहीं है, चाहे मोटरसाइकिल से पार पड़ जाती हो, लेकिन गाड़ी लाना ज़रूरी हो गया। वो इसलिए नहीं ला रहे कि आपको ज़रूरत है, वो दूसरा देखना चाहिए कि उसके पास है। अब मेरा मकान इतना बड़ा होना चाहिए कि उस दूसरे को पता लगे कि हमने तरक्की की तुमसे ज़्यादा, हम इसीलिए जी रहे हैं कि तुमसे ज़्यादा कैसे बने। बोलो अब वो इसीलिए किसी से ज़्यादा कोई बना है? तुमसे आगे बहुत रहेंगे हमेशा, कितने ही ऊंचे बन जाना, तुमसे बहुत आगे रहेंगे। तुम आसमान पे भी चले जाओगे तो भी तुमसे आगे बहुत है। इसलिए जहाँ खड़े हो वहाँ मुस्कुराना सीखो, जहाँ खड़े हो वहाँ जीवन जीना सीखो बेटा। कंपटीशन कितना करोगे? करते चले जाओ, कितनी ऊर्जा बर्बाद करो। तुम्हारे अंदर जो है, यदि कंपटीशन करना है तो ये कंपटीशन करो ना कि लोग कैसे अपने आप में आनंदित हो रहे हैं, लोग कैसे अपने आप में जीना सीख रहे हैं, लोग कैसे अपने आप में मतलब जो है विकसित हो रहा है उनका ये प्रेम। ऐसा ये भी तो कंपटीशन है। नहीं समझ? ऊंचे बढ़ने का ही कंपटीशन नहीं होता बेटा कंपटीशन कुछ और भी है। उस तरफ गति करोगे तो जीवन कुछ और गति पाएगा। तो आप जो भी इन 2 दिनों में जाने हैं, बहुत से नए लोग हैं जो आत्मा की जानकारी से भरे हैं, और भी भर जाएंगे। कुछ की रुकी हुई साधनाएं हैं वो भी आगे बढ़ी हैं, मैं देख रहा हूँ। नए लोग हैं। देखो ये रास्ता बड़ा अजीब रास्ता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना नहीं बेटा, क्योंकि आदमी को डर सताता है जैसे ही तुम आत्मा की यात्रा पे चलते हो, क्योंकि वो रास्ता आपने देखा नहीं है। वो रास्ता नहीं देखा आपने ये दुनिया के रास्ते देखे हैं, इनमें आप बहादुरी दिखाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, मरने को तैयार हो जाएं। लेकिन उस रास्ते में का जो है वो थोड़ा सा भी सहन नहीं होता। बड़े बड़े बहादुर हो ना, वो पीछे हट जाते कि हमसे नहीं लड़ा जाए युद्ध। वो आते मेरे को कहते कि हम युद्ध नहीं लड़ा, हम तो नहीं जा सके अंदर, गुरुजी बड़ा डर है, बहुत परेशानी पीड़ा है, बहुत डर है, कैसे घुसें अंदर। तो आप चलो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अंदर चलो, रास्ता ही ऐसा है। वो कुछ नहीं, जो रास्ते पे चला तो वो मैंने नहीं सुना कि यदि भक्ति जागृत हो गई और भक्त हार गया हो और उस डर से पीड़ा से पीछे हट गया। वो पीड़ा ही है, उसमें जाना ही पड़ता है, जाना ही है। तो अब चलो, नए लोग जान रहे हैं, आप जान लो तो चलो, तो पता लगेगा उस आनंद का कि किस तरह का आनंद है। बाहर से तो दिखाई देगा नहीं, बाहर से नहीं दिखाई देता।
वो आप अपने गवाह खुद रहेंगे। दूसरे की गवाही की ज़रूरत तो बाहर में पड़ती है कि ये भी जाने कि हम कुछ हैं। बाहर अंदर में ऐसा नहीं है कि हम कुछ हैं ये को पता लगे। अंदर की गवाही तुम, बाहर की गवाही दूसरे देते हैं कि नहीं साहब ये तो बहुत बड़े आदमी है इनके। तो वो देखो आप इतरा के चलना, आपकी आंखें चलना, आपका किस तरह से उठना बैठना, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से हम हैं और कैसे अब दिखावे में जी रहे हैं। तो वो दूसरों की गवाही आपको चाहिए। ये आत्म जागरण जब पैदा होता है, जीवन की जब महाक्रांति पैदा होती है, उसके गवाह दूसरे नहीं होते, उसके गवाह तुम स्वयं बनते हो, तुम हो उसके गवाह। तो तुमको ही पता लगता है कि हम क्या हैं। तो कभी भी दूसरे ये आप लोग देखने की कोशिश मत करना कि वो क्या जानता है क्या नहीं जानता, ऐसे पता नहीं लगता है।